हेलो गाइस, आज हम लोग एक न्यू सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं जो कि आज ही रिलीज़ हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 4 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, मगर वहीं पे 5वां ऐसा है कि जिसमें ना सिर्फ एनर्जी के रिसोर्सेज कम है बल्कि वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, जो कि इंसानों के रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं। तो ह्यूमंस उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिन्होंने उन चारों कॉन्टिनेंट्स पर कब्जा कर लिया और फिर उन लोगों ने वहाँ मौजूद डीमंस को धकेल के उस 5वें कॉन्टिनेंट में बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पे रहने लगे। मगर 425 साल गुजरने के बाद डीमन क्लान के लीडर ने ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसकी वजह से उसकी पावर कई गुना बढ़ गई और फिर वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया। इसके बाद उसने अपने डीमंस की एक आर्मी बनाई, जिसकी मदद से उसने ईस्टर्न रीजन पर सबसे पहले हमला कर दिया और फिर ईस्टर्न रीजन को भी क्लाउड हॉल की तरफ से जंग का पैगाम दे दिया गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लियो फ्यूमिंग को, जो कि क्लियर स्काई सेक्ट का लीडर है और वो ईस्टर्न आर्मी को लीड कर रहा है ताकि वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर उन डीमंस को हरा सके। और दूसरी तरफ डीमन एम्परर कहता है कि जो भी मेरी बात मानेगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मरना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं आसमान से एक आग का बहुत बड़ा गोला एक लावा के ऊपर आकर गिरता है, जिसकी वजह से एक ड्रैगन जाग जाता है। वो ड्रैगन साइज में बहुत ही बड़ा था और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था। तो डीमन एम्परर उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये सुनने के बाद वो ड्रैगन सीधा जंग के मैदान में कूद पड़ता है और दूसरी तरफ डीमन आर्मी वो आग के बहुत बड़े गोले ईस्टर्न सिटी की तरफ फेंकती है, जिससे वहां पे हर तरफ तबाही फैल जाती है। मगर फिर लुओ वो खुद भी मैदान में आ जाता है और फिर उस ड्रैगन को हराने के लिए सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो उस ड्रैगन पर अपनी सोर्ड से बहुत ज्यादा अटैक करता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी, जिससे वो ड्रैगन उसे देख भी नहीं पा रहा था। मगर लुओ के अटैक्स का उस ड्रैगन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिस पर वो खुद भी हैरान होता है और फिर एक अटैक से लुओ बहुत ही दूर जा गिरता है। जिसके बाद एंट्री होती है क्लाउड हॉल की लीडर की, जो कि एक लड़की होती है। उसके आते ही वहां पे हर तरफ बर्फ जमना शुरू हो जाती है। वो आकर उस ड्रैगन से कहती है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में तुम्हारे जैसे डीमंस की कोई भी जगह नहीं है। ये कहकर वो उस पर अपनी आइस से अटैक करती है, जिससे वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को आइस में जमा देती है। मगर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो आइस टूटकर गिर जाती है। तो ये देखने के बाद निंग्यू अपनी पावर से बहुत ज़्यादा आइस के स्टोन्स क्रिएट करती है, जिससे वो उनके ऊपर आइस स्टोन्स की बारिश कर देती है। तो ये देखकर लुओ अपनी आर्मी से कहता है कि जल्दी करो, सब लोग मिलकर लड़ो। तो वो सारी आर्मी मिलकर आपस में लड़ने लगती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से डीमन एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि ह्यूमंस उन कॉन्टिनेंट में हज़ारों सालों से रह रहे हैं। क्या उन्होंने हमारे डीमन कॉन्टिनेंट को देखा है कि यहाँ पे क्या हाल है हमारा? मगर अब वक्त आ चुका है कि हम लोग उन चारों कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लें। ये कहने के बाद वो खुद भी जंग के मैदान में आ जाता है। तो हम देखते हैं निंग्यू अपनी पावर से फिनिक्स बर्ड को वहाँ पे बुला लेती है। जिसके बाद डीमन एम्परर अपने ड्रैगन से उस पर अटैक करता है, तब वो फिनिक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो ड्रैगन के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। निंग्यू ने अपनी आर्मी की मदद करके डीमन आर्मी को हराने में उनकी मदद की, मगर इसके लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। और कहा जाता है कि उसकी सोल वो ईस्टर्न चू में अभी भी कहीं पे मौजूद है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न रीजन में सेकंड मास्टर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था, वो बगावत कर लेता है और उसने वहाँ पे सभी लोगों को कैद करवा दिया और उसने अपने भाई को, जिसका नाम लुओ शियाओ था, उसे भी मार दिया, क्योंकि वो उसकी जगह लेना चाहता था। और फिर हमें दिखाया जाता है लुओ शियाओ को, जो कि भाग रहा होता है और वो कहता है कि लुओ बिंग, आखिर तुमने डीमन सेक्ट के लोगों से क्या वादा कर लिया है कि जो तुम हमारी जान के दुश्मन बन गए हो, क्या तुम्हें हमसे गद्दारी करके कोई बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा? तो लुओ बिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि बिग ब्रदर, आप दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और फिर हमें लुओ बिंग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि अगर हमें लुओ क्लान को जिंदा रखना है तो हमें इसे खुद ही चेंज करना होगा। हम लोग हमेशा रूल्स के साथ बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ही हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये कहने के बाद 10 एरोज से अटैक करता है, जो कि उसकी बॉडी में चारों तरफ से घुस जाते हैं और वो हिलने के भी काबिल नहीं रहता। तो लुओ शियाओ उससे कहता है कि तुम दुश्मनों के साथ मिल चुके हो, इसलिए तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। शायद तुम भूल चुके हो कि हमारी फैमिली की टीचिंग्स क्या हैं।
मगर लुओ बिंग कहता है कि आप फिक्र ना करें, आज मैं आपको हमेशा के लिए इस दुनिया से आज़ाद करने वाला हूँ। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसकी पीठ पे आकर वार करता है। जिसके बाद हमें लुओ मैनर में दिखाया जाता है कि लुओ बिंग वो अपने बड़े भाई की पोजीशन ले लेता है और उसकी फैमिली को कैद करवा देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैमिली के मेंबर्स को बांधकर कहीं ले जाया जा रहा होता है और फिर एक मेंबर गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ पे एक सिपाही आकर उसे ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ मरने की एक्टिंग कर रहे हो। मगर फिर अचानक से एक सीनियर वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि बस करो, बहुत हो गया, न्यू यंग मास्टर आने वाला है, अगर उसने तुम्हें इस तरह देख लिया तो वो शायद गुस्सा करेगा। ये सुनकर वो सिपाही उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है और फिर एक दूसरा बंदा उस लड़के को आकर उठाता है और कहता है कि अगर आप नहीं चल सकते तो फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो वो लड़का कहता है कि इन 3rd क्लास रैंकिंग के वॉरियर्स की इतनी हिम्मत कि लुओ फैमिली के साथ ये इस तरह बर्ताव कर रहे हैं, अगर लुओ जेंग को पता चला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। मगर पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। तो वो बंदा उससे कहता है कि मैंने जेल के वार्डन से पूछा था, उसने मुझे बताया कि उन लोगों ने लुओ जेंग को अंडरग्राउंड एक जेल में रखा हुआ है और वो लोग उसे ज़बरदस्ती कोई मेडिसिन खिलाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें अंडरग्राउंड सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का चेन्स के साथ बंधा हुआ ज़मीन पे पड़ा हुआ है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है।